वो स्पेन में एक फेस्टिवल होता है टोमेंटिनो का, तो उसमें आप देखिए कि कितना टमाटर वो लोग टमाटर से खेलते हैं। तो क्या वो क्या अनाज की बर्बादी नहीं है? जैसे कि होली तो वैसे रंगों का त्योहार है बेसिकली, तो उसे कलर्स के साथ क्यों नहीं खेला जाता? मतलब पानी लाना क्यों जरूरी है आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू से? गुलाल वगैरह मतलब के साथ पानी क्यों ज़रूरी है, मैं ये जानना चाहूँगा वैसे। और सर एक चीज़ और है जो आप कह रहे हैं ये एजेंडा की बात, तो इसमें एक ये भी सच है कि कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदी त्यौहार है उनको लेके लोग सवाल ज़्यादा खड़े करते हैं। जैसे कि आप देखिए वो मूवी है उसमें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो स्पेन में एक फेस्टिवल होता है टोमेंटिनो का, तो उसमें आप देखिए कि कितना टमाटर वो लोग टमाटर से खेलते हैं। तो क्या वो क्या अनाज की बर्बादी नहीं है? पर उसको देख के लोग खुश होते हैं, करना चाहते हैं। पर हमारे त्योहारों में इतना ज़्यादा उसे अलग ही प्यार मिलता है, जो प्यार शायद इतना यहाँ पे नहीं भी मिलता है सबसे। ये भी है। नहीं तो बेसिकली मैंने मानना है कि होली बहुत तरीके से हम लोग मनाते हैं, है ना। मतलब उसका बहुत तरीका होता है कि गुलाल से मनाते हैं, रंग से लगाते हैं। हाँ, थोड़ा पानी भी इस्तेमाल होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसके अलावा भी उसके बहुत सारे पहलू हैं। पानी बर्बाद हो रहा है, पानी हम और भी बहुत तरीके से बर्बाद करते हैं। सही बात है। पानी बहुत जगह बर्बाद होता है। वॉशिंग मशीन जो ये बड़े बड़े पॉन्ड बना रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल, वहाँ भी नहाइए, फ्लश कर दीजिए, फिर सारा पानी वेस्ट हो गया। तो पानी तो हम बहुत तरीके से वेस्ट करते हैं। लोग शेव करते हैं उस वक्त भी पानी गिरा देते। तो और होली के नाम पे अगर आपको एक बाल्टी अगर पानी वेस्ट हो जाए तो आप बोलो कि पानी होली के चलते वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट तो बहुत तरीकों से हो रहा है ना। हमने टारगेट क्या कर दिया, सिर्फ होली को कर दिया। वो मतलब मेन वो है ना, त्योहार है, तो उसको हमने टारगेट कर लिया एक तरह का। मेरा मानना है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी छोटे थे तो होलिका दहन होता था, तो उसके एक दिन पहले हम लोग सभी लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके घर के आसपास में, चूँकि अब तो पक्की सड़कें, लेकिन वह कच्ची सड़कें होती थी, तो खंबा गाड़ करके प्रॉपर नारियल फोड़ते थे। आप लोग को शायद पता है कि नहीं पता, होलिका दहन भी एक तरह से यज्ञ की तरह होता है, ठीक है। होलिका दहन मतलब ऐसा नहीं है कि लकड़ी इकट्ठा करिए उसको जला दो, ठीक है। उसके लिए भी प्रॉपर पूजन करके नारियल फोड़ करके फिर उसमें आग लगाई जाती है। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने इग्नोर कर दिया और उसको दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया है। होलिका दहन मतलब लकड़ी जला दो, ये सिर्फ लकड़ी जलाने से होलिका दहन नहीं है, वो एक तरह का पवित्र त्यौहार है। लोग उस समय नया नया, आप बोलते हो ना, चना जो होता है, हरा चना वो उस समय आता था, तो लोग होलिका दहन में उसे जला करके उसको पहली बार खाते थे, ठीक है। सर सच ये है कि हमने तो कभी मनाया भी नहीं, मैंने आज तक कभी होलिका दहन देखा नहीं। मैंने भी देखा नहीं, तो यानी यहाँ होता ही कहाँ, करते ही नहीं लोग। मतलब वो समय के साथ क्या कहेंगे, बिखरता जा रहा है, फेड होता जा रहा है हम लोगों की मेमोरीज से और हम लोगों के लाइक अटेम्प्ट से, कि हम नहीं मना रहे हैं अब। हाँ, तो यही वक्त के साथ तो यही पर्पस था। अब देखो आप लोगों की चर्चा से हम उस जगह पहुंच गए। अगर होलिका दहन को हमने छोड़ दिया तो आज आपको होलिका दहन आपने कभी देखा ही नहीं। आने वाले टाइम में शायद हमारे बच्चे होली नहीं देख पाए। यही मेरा उद्देश्य था कि अगर हम इसी तरह बोलें कलर, पानी वेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, तो आने वाले समय में उनको होली भी नहीं पता होगी। उनको भी यही पता चलेगा होली मतलब एक छुट्टी का दिन है, एंजॉय कर लो, फिर वो होली को भी भूल जाएंगे। छुट्टी भी ना रहे, क्या पता, छुट्टी भी ना रहे, नॉर्मल मतलब एक दिन हो गया बस। ये देखो यही मैं चाहता था, ये चर्चा से मैं यही चाहता था कि हम लोग कुछ कंक्लूजन में पहुंचे। ये आपने खुद ही बोल दिया कि आपने होलिका दहन देखा ही नहीं, ये आपने नहीं देखा तो इन लोगों ने क्या देखा होगा। इन लोगों को तो पता ही नहीं होलिका दहन क्या होता है। और जबकि हम लोग करते तो नेचुरली हम बताते हैं कि उसको जो बाँस भी लगाते हैं ना, पहला बाँस, उसको भी एकदम साफ़ सुथरा करके प्रॉपर तरीके से 4 बाँस लगेंगे, ठीक है। फिर पंडित जी आएंगे, उसका पूजा होगा, नारियल फोड़ेंगे, उसके बाद आग लगाई जाती थी। जैसे रावण दहन भी एक अलग प्रोसेस में होता है। मतलब हम लोग चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और हमने सिर्फ गलत पक्ष को उजागर करके जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको हमने छोड़ दिया है। तो होली से बहुत कुछ अच्छा भी होता है। हम लोग के समय में भी अब क्या है कि तुम लोग सभी का ऑनलाइन चलता है तो उतना नहीं है, फिर भी आप लोगों के अंदर वो बॉन्डिंग मैं देख रहा हूँ। लेकिन हम लोग के समय क्या होता था कि हम लोग पास पड़ोस के बच्चों के साथ ही खेलते थे। तो होली का वो दिन जो ना और अलग ही था, जिससे मैं 2 महीने 3 महीने से बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अगर रोड पे मिलेगा बात करेंगे। यही पवित्रता, मतलब यही एक बहुत अच्छी चीज़ है। त्योहार हमारे जितने भी हैं वो सब इसी के लिए तो हैं, मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, इंसान में, एक दूसरे में, परिवार को याद करते हैं, दोस्तों को याद करते हैं। तो वही है मेन इसका एसेंस जो है त्योहारों का, और वही भूलते जा रहे हैं हम वक्त के साथ। क्योंकि जीवन, हम लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन सिखाए, अर्थात
जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत अलग अलग तरीके से, ये भी एक शिक्षा है। हाँ। ये भी एक शिक्षा है। शिक्षा को लोग सोचते हैं कि सिर्फ 9th-10th पढ़ाई, ये नहीं होता। शिक्षा का मतलब कि मैं जीवन अच्छे तरीके से कैसे जीऊँ। होली के दिन बोलते हैं कि एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो उस कलर लगाने में कोई अंतर आपको पता है कि अगर हम अलग अलग, आपके पास एज ग्रुप है ना, आपके पास अलग अलग एज ग्रुप है, छोटा बच्चा है, आपके हम उम्र का है या कोई बुजुर्ग है, तो क्या सबको एक ही तरीके से कलर लगाते हैं? पता नहीं हाँ सर, हम तो एक तरीके से लगाते हैं, मतलब एज का आइडिया जो है वो लगा दिया, कोई जो उसका है, नहीं मतलब उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, बस जो है या वही जो लाए वही लगा दिया, ये करा। नहीं मतलब कुछ अंतर आपको नहीं पता? हमें नहीं पता, हमने ना देखा है ना पता है, सच बोले। एक्चुअली ये भी हम लोग के ज़माने से हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअली जो होली है ना, अभी आप एक हुड़दंग बना दिया है कि उधर मिल गया तो उसके मुंह पे कलर लगा दो, वो बड़ा हो बूढ़ा हो किसी पे भी लगा दो, तो वो गलत हो जा रहा है। लेकिन जो होली का कलर लगाने का तरीका है वो भी एकदम अलग है। कहते हैं कि अगर हम उम्र का आदमी है ना, तब वो आपके गाल पे या चेहरे पर आपको कलर लगाएगा। अच्छा। अगर एक छोटा बच्चा है, आप अगर मुझको कलर लगाने आ रहे हो तो आप मुझे गाल पे नहीं लगाओगे। अच्छा। आप मेरे पैर पे लगाओगे। ओह, ये कल्चर है। अच्छा। जब हम बड़ों को कलर लगाते हैं तो पैरों पे लगाते हैं। और दूसरी बात कि अगर बड़ा आदमी छोटे को लगाएगा तो वो उसको तिलक लगाएगा। कलर का वो तिलक लगाएगा या उसके माथे पे कलर करेगा, गाल पे नहीं करेगा। जैसे आप चेहरे पे देखता हूँ कि सभी लोग लगाने लग जाते हैं, वो हम उम्र का जो आदमी है ना, वो लोग एक दूसरे के चेहरे पे लगा सकते हैं। तो यहाँ भी एज का बाउंडेशन था, वो ऐसा नहीं था, जिसको आपने क्या कर दिया, एकदम अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि अगर एक बड़े इंसान के वजह से कहने का मतलब है कि आप एक फैमिली के अंदर घुसे, तब आपको अलग अलग एज ग्रुप का आदमी दिख रहा है, मतलब एक दादाजी दिख रहे हैं, तो दादाजी को आप जाके मुंह पे नहीं लगाओगे कलर, पैर पे लगाएंगे। अच्छा। छोटा बच्चा है तब छोटे बच्चों को भी आपको तंग नहीं करना है कि उसके पूरे मुंह पे लगा दिया। छोटे बच्चों को आप सिर्फ तिलक लगाओगे, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमने बर्बाद कर दिया है। तो मेरे मानना है कि इसमें कुछ गलती हमारी भी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ जो सामने वाला उंगली उठा रहा है उसको उंगली उठाने का हमने मौका दिया है। तो हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जो वास्तविक रूप है उसको समझें, उसको जानें, और मनाना छोड़ने के बजाय उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको पकड़ लें, सही तरीके से सही तरीके से मनाएं। कलर है, कलर को अच्छे तरीके से, अच्छा कलर खरीद लें, है ना, नेचुरल कलर ले लें, पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, लेकिन मनाएं ज़रूर। होली हमें मनानी ज़रूरी है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को भी उसके बारे में पता चल सके। कितना अच्छा सर जो आपने बात बताई, उससे ये समझ में आता है कि हमारे जो त्योहार हैं वो हमें व्यवहार करना सिखाते हैं। हाँ, कि बड़ों के हमेशा पैर छुए जाते हैं तो पैर में लगाया जाए, पैर में तो वो व्यवहार जो है वो भूल चुके हैं हम लोग। हाँ। जो हमें त्योहार सिखाता है असल में, जो उसकी असल मतलब जो एसेंस है जो उस त्योहार का, व्यवहार कैसे करें। जैसे हम लोग दिवाली भी, वही दिक्कत ये है कि हमने सिर्फ फटाके फोड़े हैं, इसलिए लोग उंगली कर रहे हैं। हाँ। लेकिन दिवाली का मतलब सिर्फ फटाका फोड़ना नहीं होता ना, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में रखें तो फिर फटाका भी मायने नहीं रखेगा। हाँ। अगर मैं सारे काम करूंगा तो फिर पानी भी मायने नहीं रखेगा। तो सर इसमें शायद शिक्षा की कमी है। जैसे आप देखेंगे कि जो माँ बाप भी हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि दिवाली है तो ये कीजिए, वो करिए, पूजा में हिस्सा लीजिए। नहीं, वो बस ये है कि हाँ दिवाली है, अपने बच्चे के लिए पटाखे ला के रख दिए कि वो मांगेगा दे देंगे। उसको ये समझाएंगे सिखाएंगे नहीं तो वो समझेगा कैसे कि असल में दिवाली क्या है। मेरी माँ आज भी मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा करवाती है पूजा में, अगर मैं नहीं भी हो रहा हूँ, जा तैयार हो, खड़ा रहे, मदद कर मेरी पूजा में। सही बात, वो ज़रूरी है। और वो कुछ कहीं कहीं देखता हूँ मैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो है असल में जो त्यौहार है, अच्छा लगता है अंदर से। नहीं तो इसी तरह होली का भी अपना महत्व है ना, और इसको भी मेरा मानना है कि कलर लगाओ, अच्छे से लगाओ, मनाओ, छोड़ो मत। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मैं बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ कि छोड़ो मत, क्योंकि अभी आज का जो समय है कि हम लोग का जो अदर है, जो बोल सकते हैं एक हमारा एक विशेष ग्रुप है जिसका टारगेट ये है कि हम सिर्फ उन लोगों पे उंगली करें। ठीक है, हम किसी पर उंगली नहीं कर रहे। आप किस तरह से धर्म अपनाते हो, क्या करते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा जो धर्म है उसको तो हम सही तरीके से अपना सकते हैं। हाँ, उसको सही तरीके से अपना सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बताइए प्रशांत, फिर क्या सोचा है आपने होली में?
सर जैसे कि आपने बताया, इन पर मैं पूरा वही प्रयास करूँगा कि जैसे अपने बड़ों को पाँव में कलर लगाया, हाँ सही बात। और अपने छोटों को टीका लगाया है। तो इससे ये रहेगा कि अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे साथ देखने वाले भी शायद वो देखें, वो चीज़ वो भी सीखे, खुश भी हो जाएंगे बड़े, हाँ, मेरे बड़े भी हिसाब खुश से अगर होंगे। करेंगे बड़े तो खुश हो जाएंगे, तो वो उससे बेहतर और क्या है। नहीं, यही हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे सनातन धर्म के अलग अलग त्यौहार हैं उसका महत्व क्या है ये समझे। बाकी होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसका भी अपना इतिहास है, वो हम हमारे सारे बच्चे अलग अलग जगह से भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य ये था कि होली के नाम पर ये जो पानी है इसकी चर्चा किए बिना होली मनानी चाहिए, ठीक है, सही तरीके से होली मनानी चाहिए। चले सर, सही है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।